नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सस्पेंड 146 सांसदों का निलंबन रद्द हो गया है। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद मंगलवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटोशूट है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया। राजस्थान की भजनलाल सरकार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के समय हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के खर्च की जांच कराएगी। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वित्त विभाग से ऑडिट करवाने के साथ ही अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा। आरोप कांग्रेस विधायक और क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया और उनके पति वीरेंद्र पूनिया पर भी लगा, तो सवाल के जवाब में भजनलाल सरकार के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये कहकर चौंका दिया कि कांग्रेस सरकार ने किसी विभाग के बजट से 4 गुना ज्यादा का खर्च सिर्फ एक आयोजन में किया है। इस पूरे खेल खर्च की ऑडिट होगी, वित्त विभाग के जरिए जांच कराई जाएगी। राठौड़ ने कहा कि विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण खेलों में हुए खर्च की जांच कराई जाएगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में मंगलवार शाम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पिछली सरकार में आमजन का कोई भी काम बिना सेवा पाने और खर्ची के नहीं होता था। खर्ची होती थी, इनके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू हो गई थी। मोबाइल में तो देखा था, इतना डला दो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार ने पर्ची की है, ना ही खर्ची की है। ये सरकार धरती की है, धरती पुत्रों की है। सीएम ने कहा कि मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूँ, एक छोटे किसान परिवार से आता हूँ, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना शायद अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल विपक्ष के कुछ सदस्यों में पर्ची का डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची की बात करते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 305वें संचालन मंडल की बैठक मंगलवार को रोडवेज मुख्यालय पर निगम अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गुहा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में दानदाता भामाशाह और औद्योगिक संस्थानों द्वारा बस स्टैंड पर निर्माण कार्यों में सहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक में निगम अध्यक्ष ने बिना टिकट यात्रा करवाए जाने पर परिचालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। उन्होंने निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए गैर संचालन आय के विकल्प तलाशने के साथ साथ रोडवेज बस स्टैंड की रखरखाव की पॉलिसी बनाने एवं निगम की सेवा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। राजस्थान की भजनलाल सरकार विधानसभा चुनाव के समय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगाया गया बैन जल्द ही हटाने जा रही है। सूत्रों की माने तो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक तबादलों पर से प्रतिबंध हट सकता है। इसके बाद विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में तबादले हो सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार फरमान जारी कर रही है। इसी कड़ी में अब समय पालन और अनुशासन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए चेताया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी समय की पालना और अनुशासन को सुनिश्चित करें, अन्यथा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नए फरमान में कहा गया है कि कर्मचारी सुबह 9:30 बजे ऑफिस आएं और शाम को 6 बजे तक वहीं रहें। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक लंच के अलावा कर्मचारी ऑफिस छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएं। इसके साथ ही ऑफिस समय में कॉरिडोर, गार्डन और पार्किंग में घूमने की प्रवृत्ति छोड़ दें। कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों या आपातकाल के अलावा सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अवकाश नहीं लें। राजस्थान में सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने और काम को गति देने के लिए जेडीए और नगर निगमों में अब ऑफलाइन फाइलें बंद होगी। अगले माह सभी फाइलें ऑनलाइन होंगी। इसके लिए ई फाइलिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। जेडीए व निगम प्रशासन ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले सभी कार्मिकों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रशिक्षण देगा। उसके बाद सभी काम ई फाइलिंग से होंगे। राजस्थान के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा है कि भजनलाल सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। ये पर्ची की सरकार है। छोटा मोटा फैसला भी दिल्ली से पूछकर किया जा रहा है। सीएम के पास फैसला लेने का ना तो अधिकार है ना क्षमता। सोमवार रात पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी युवा कांग्रेस की ओर से बाड़मेर शहर में निकाली गई रोजगार दो न्याय दो मशाल यात्रा में शामिल हुए थे। ये यात्रा राजीव गांधी मित्रों को हटाने और असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने के विरोध में निकाली गई थी।
सीकर में आज से बिजली विभाग की सोलर रूफटॉप योजना की शुरुआत होने जा रही है। आज 31 जनवरी को सीकर में बिजली विभाग के एससी ऑफिस में सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा। बिजली विभाग के एससी शीशराम ने बताया कि कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री और श्री माधोपुर विधायक झापर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अजमेर डिस्कॉम के एमडी एनएस निर्वाण भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सोमवार को राजधानी जयपुर शहर के सुभाष नगर थाना इलाके से एक सरकारी स्कूल के ड्रेस कोड मामले को लेकर हुए हंगामे पर संयुक्त अभिभावक संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य सरकार से प्रदेश के सभी निजी, सरकारी और मिशनरी स्कूलों को एक समान ड्रेस कोड और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के एक समान नियम बनाने की मांग की है। संयुक्त अभिभावक संघ ने कहा कि स्कूल केवल स्कूल नहीं है, ये शिक्षा का मंदिर है। इन मंदिरों में बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेनेश्वर धाम पर 20 फरवरी के सप्तरंगी ध्वजारोहण से मेले की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। पालकी यात्रा और शाही स्नान आकर्षण का केंद्र रहेगा। बेनेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मंगलवार को बेनेश्वर मेले की तैयारी को लेकर बैठक ली। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर रांची पहुंचे। वे सोमवार 29 जनवरी से लापता थे। रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड के सीएम के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया। जब उन्होंने पूछताछ के लिए 31 जनवरी का समय दिया था तो ईडी उनके आवास पर क्यों गई। जैसलमेर से अयोध्या के लिए रेलवे द्वारा 3 फरवरी को जाने वाली विशेष आस्था ट्रेन को पोस्टपोन कर दिया गया है। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ के चलते रेलवे ने निर्णय लेते हुए जैसलमेर से जाने वाली 3 फरवरी की गाड़ी को अब 17 फरवरी को रवाना करने का निर्णय लिया है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि अयोध्या के लिए जैसलमेर से ट्रेन जानी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा इकाई ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए एमबीएस अस्पताल के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मंसूर अली को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उधर सुबह अचानक हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसीबीए कोटा के पुलिस उप महानिरीक्षक कल्याणमल के अनुसार परिवादी ने एसीबी की कोटा इकाई को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी फर्म की ओर से एमबीएस अस्पताल में कराए मशीन रिपेयर कार्य एवं सप्लाई के बिल पेंडिंग चल रहे हैं। इन बिलों को पास कराने के एवज में अस्पताल के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मंसूर अली अंसारी उनसे 15,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहा है। राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वर्ष 2023 में तत्कालीन सरकार के समय 2,639 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 900 उपकेंद्र ही खोले गए। पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को खोलने एवं इन्हें पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा में भवन निर्माण के प्रावधान नहीं किए गए हैं। राज्य सरकार बजट एवं भवन आदि की कमियों को दूर करते हुए इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगी। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।